हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। नाइन्थ लेसन जो हमने शुरू किया था बच्चों, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाए थे, समझ में आ गए होंगे। और एक्सरसाइज 9.5 के 5 क्वेश्चन करवाए थे। 5 क्वेश्चन आगे आज और करवाऊंगी, ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले पढ़े थे, सिर्फ एक एंगल था, सिर्फ ये था कि हम एक बिल्डिंग को देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं, सिंपल एक ही एंगल था। अब हमारे पास शुरू हो जाएंगे टू एंगल्स वाले। क्या है? ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या कहा है इसमें? देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट दोबारा से समझनी है साथ साथ। ए 1.5 मीटर टाल बॉय, एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग, ये खड़ा है, ये बॉय, ठीक है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये। यहां से इधर 1.5 मीटर लड़का खड़ा है, सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम कितनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। क्या है? देखिए, ये है आईज ऑफ द बॉय। यहाँ से ये बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं, देख रहे हो, ये हाईलाइटर देख रहे हो, ये येलो जो जा रहा है, यहाँ से ये आईज है, यहाँ से वो बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं, ये तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। समझ में आ गई? फिर जैसे जैसे ये बिल्डिंग की ओर चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर यहाँ पहुंचा तो यहाँ उसने फिर बिल्डिंग को देखा, तो यहाँ एंगल बन गया 60 डिग्री। समझ आ गई स्टेटमेंट? यहाँ से देख रहा है बिल्डिंग की टॉप को, ये इसको देख रहा है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फिर थोड़ा सा बिल्डिंग की ओर चला, फिर बिल्डिंग को देखा, तो एंगल बना 60 डिग्री। समझ में आ गया? देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस चला, ये पी क्यू, हमें क्या निकालना है? पी क्यू। स्टेटमेंट क्लियर? अब इसमें बताया गया है ए बी 30 मीटर है, पी आर 1.5 है जो लड़के की लेंथ है। अब ये देखिए, जब इसके पैरेलल, ध्यान से देखिए, ये पी आर, ये बी सी के पैरेलल है ना, तो यानी कि ये आपस में कितनी हो गई? 1.5 हो गई, ये 1.5 होगी बी सी। तो ये ए सी क्या आएगी? ये ए सी क्या आएगी? 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी 28.5। ये ए सी आ गई 30 माइनस ये 1.5 इज इक्वल टू 28.5। डन? क्लियर? समझ में आ गया? अब ये देखिए, अब आपने एक चीज और, जब भी अब हमारे पास दो एंगल्स आए हैं तो दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। पहले जब हमने किए थे 9.1 के पहले 5 क्वेश्चन, उसमें हमारे पास एक ही ट्राइंगल आता था, एक ही एंगल होता था, चाहे 60 डिग्री चाहे 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आएंगे, दो एंगल्स आएंगे, तो दो ट्राइंगल लेने, और जब हमने दोनों ट्राइंगल लेने हैं तो दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, कोई भी एक्यूट या एब्ट्यूज नहीं करेंगे। अब इसमें भी देखो, मैं आपको हाइलाइटर चलाएगा साथ साथ, तुम देखना, ये है ए क्यू सी, एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा ए पी क्यू। ये हम नहीं लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हमने इन क्वेश्चंस में 9th लेसन में जहां भी ट्रायंगल्स लेना है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। तो हम एक तो इसमें ये ले लेंगे ए क्यू सी, और दूसरा लेंगे ए पी सी। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, इस चीज को ध्यान रखना, मतलब कमिट टू मेमोरी रखना है आपने, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं?
इन राइट ट्राइंगल ए सी क्यू, ये है ए सी क्यू। अब मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या लेते हैं, जो चीज़ हमें मालूम है और जो फाइंड आउट है, नोन एंड अननोन, उनका रेशो देखते हैं। पी बाई एच है, बी बाई एच है, पी बाई बी, ये क्या है। अब इसमें हमने निकालना तो इधर से है ना, ये वाला बेस निकालना है, और हमें इधर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। तो पी और बी का रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट। तो यानी कि ये टेंजेंट 60 ए सी बाई क्यू सी, ये रहा टेंजेंट 60 और ये रहा ए सी बाई क्यू सी, ठीक है। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, ए सी 28.5, अभी हमने ये निकाला है 28.5, और ये क्यू सी। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू सी इधर √3 इधर, तो क्यू सी की वैल्यू आ गई 28.5 बाई √3, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। उसके बाद लेते हैं दूसरा ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी। अब इसमें भी हमें ए सी मालूम है, उसके हिसाब से पी सी निकाल लेंगे। पी सी में से क्यू सी माइनस कर दें तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी है। क्लियर। तो क्या करते हैं, अब इसमें टेंजेंट 30 डिग्री और ये ए सी अपॉन पी सी। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ए सी 28.5, और पी सी को क्या लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू सी, पी क्यू प्लस क्यू सी लिख देते हैं, ठीक है। देन 1/√3 28.5 प्लस पी क्यू प्लस क्यू सी की वैल्यू ये लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/√3। अब इसको जब हम एलसीएम लेते हैं पी क्यू √3, इसके बाद कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। √3 आ गया, ये √3 ऊपर चला गया, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो क्या आया, पी क्यू प्लस √3 प्लस 28.5 इधर आ गया। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, ये देखो √3 3 को 28.5 से मल्टीप्लाई किया तो 85.5, समझ में आ गया, ठीक है। अब 28.5 को इधर जाकर माइनस कर दिया तो पी क्यू √3 क्या आ गया, 57। अब पी क्यू क्या आएगा, 57/√3। अब रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा 19√3। तो यानी कि वो लड़का बिल्डिंग की ओर यहाँ से यहाँ कितनी मीटर चला था, 19√3। क्लियर हो गया। दोबारा देख लीजिए, हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए क्यू सी क्यू, ए सी बाई क्यू सी टेंजेंट 60, यहाँ से हम क्यू सी की वैल्यू लगाते हैं। आप यहाँ पर भी इसी को डायरेक्ट रेशनलाइज भी कर सकते हो, यहाँ पर भी। उसके बाद ए सी पी, फिर ए सी बाई पी सी, वहाँ से पी सी की वैल्यू लगाते हैं और क्यू सी की वैल्यू ये लगाकर हम पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम ये भी ना भी लेना, यहाँ से डायरेक्ट पी सी की वैल्यू निकल आएगी, ये यहाँ से पी सी की वैल्यू, तो पी सी में से क्यू सी माइनस कर देंगे तो पी क्यू आ जाएगा। ज़रूरी नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशन भी करें, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड रहा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर पॉइंट रहा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर कुछ देख रहे हैं, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हम ग्राउंड के एक पॉइंट से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि कहीं ऊपर देख रहे हैं, कहाँ, बॉटम, बॉटम होता है बेस, एंड टॉप, टॉप ऊपर चोटी, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है, उसकी हम बॉटम को और टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब हमारे सामने जो ट्रांसमिशन टावर खड़ा है हमारे से ऊंचाई पर खड़ा है, क्योंकि बॉटम को भी जब हम देख रहे हैं, ये देखिए ट्रांसमिशन टावर है तो हमारे से ऊपर है, ये इसकी बॉटम है, ये इसकी बॉटम और ये टॉप, ये बॉटम भी हमारे से ऊपर होगी क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो आइज ऊपर जा रही है, इसकी बॉटम देख रहे हैं और इसकी टॉप देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यानी कि जो ट्रांसमिशन टावर है वो हमारे से ऊंचाई पर है, लेकिन वो हवा में तो नहीं होगा, ऐसे ट्रांसमिशन टावर हवा में तो खड़ा नहीं होगा। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग,
ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। समझ में आ गई? ये बिल्डिंग 20 मीटर ऊपर, इसके ऊपर ये टावर खड़ा है, ये टावर की बॉटम है, ये टावर का टॉप। क्लियर? यहां से हम टावर टॉप देख रहे हैं, यहां से बॉटम देख रहे हैं, और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि बॉटम पर एंगल बन रहा है 45 और टॉप पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। स्टेटमेंट क्लियर? क्लियर? अब ये बॉटम है, क्योंकि पहले बॉटम वर्ड आया है तो बॉटम के लिए 45, यानी कि ये वाला एंगल है 45, ये वाला एंगल 45, और 60 एंगल जब हम टॉप को देख रहे हैं तो सिर्फ ये एंगल नहीं है, ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 60 है, क्योंकि हमारी आइज तो यहीं से घूमनी शुरू हुई ना, यहाँ से घूमी, पहले हमने देखा, देखो यहाँ से घूमी, ये हमने देखा बॉटम को तो एंगल 45, फिर और आगे तक गई तो एंगल 60 डिग्री बन गया, ऊपर देखा तो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने ये इसकी हाइट निकालनी है, यानी कि AC। स्टेटमेंट क्लियर? अब इसमें देखो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेने हैं। अब CAP ये राइट एंगल नहीं है, ये नहीं लेंगे हम। क्या क्या लेंगे? CBP और BPA, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। तो पहला है लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H, हम इसको H मान लेते हैं। देन इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल ये है? BPC, BPC ये पूरा लिया हमने। इसमें टेंजेंट क्या बन रहा है? 60, टेंजेंट 60, और ये क्या है? टेंजेंट क्या होता है? P बाई B, BC बाई B। ले लिया, ये रूट 3 आ गया। BC क्या है हमारे पास? AC प्लस AB, AB प्लस AC। अब रूट 3, अब ये हमारे पास 20 है, 20 प्लस H अपॉन B। समझ आ रहा है? 20 प्लस H अपॉन B। उसके बाद ABP ट्रायंगल लिया, ABP। अब इसमें टेंजेंट 45 AB बाई BP, टेंजेंट 45 AB बाई BP। अब टेंजेंट 45 क्या होता है? 1, और AB क्या है? 20, और BP, तो BP की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर। BP भी 20। डन। अब इस BP की वैल्यू कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये रूट 3, 20 प्लस S, BP की वैल्यू लगा दी 20, ये BP, और इसकी वैल्यू ये 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 20 रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस H, H इधर, तो 20 रूट 3 माइनस 20, 20 कॉमन, रूट 3 माइनस 1। ये आपके पास किसकी हाइट आ गई? ये टावर। क्लियर? समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से करना है। एक एक स्टेप पर मैंने सारे हाईलाइट से बताकर आपको क्लियर किया है। अच्छे से समझना है, ना समझे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन। अब ये मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन क्लास में तो मैं पूछती तुम्हारे लोगों से कि बताइए क्या फ़र्क है, तब चलिए अब इसमें क्या है देखिए। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू कैसे कहते हैं? पुतले को, बुत को। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पोस्टल, पेडेस्टल है आपकी बुक में। ये पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर खड़ा होता है, तुमने देखा होगा शोरूम्स पर वो जो स्टैचू खड़े होते हैं, नीचे पेडेस्टल सा बना होता है, उसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है। तो वो 1.6 मीटर टॉल है, पेडेस्टल है ये। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का ये पॉइंट है, देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू की टॉप का एंगल, ये टॉप है स्टैचू का, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल, अब देखिए फ़र्क क्या था। हाँ, ये टॉप ऑफ पेडेस्टल भी है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना है आपको। टॉप ऑफ पेडेस्टल भी है और बॉटम ऑफ स्टैचू भी है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? बॉटम ऑफ टावर, ये टावर था ना, ये टॉप थी, टावर का बॉटम था। अब इसमें क्या है हमारे पास?
ऊपर स्टैचू है, स्टैचू का ये टॉप है तो स्टैचू का बॉटम भी है, स्टैचू का ये बॉटम भी है। स्टैचू के बॉटम की बजाय उसने हमें इस पेडेस्टल का टॉप बोल दिया है, मतलब वही है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया इसमें, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। बिल्कुल वही, यहाँ देखेंगे 45 बनता है, यहाँ देखेंगे 60 बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। पहले क्या था, हमें ये बिल्डिंग दी गई थी और ऊपर ट्रांसमिशन टावर था, हमें टावर की हाइट निकालनी थी। अब पेडेस्टल की हाइट निकालनी है स्टैचू की, देखिए वही का वही काम कर रहे हैं, वैसे ही दो ट्रायंगल करने हैं। देखो, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी h, इसको हमने h मान लिया, पहले हमने इसको h माना था। BC इज h इन राइट ट्रायंगल ACP, ACP या APC ये वाला। टेंजेंट 60, अब इसमें ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 60 है। टेंजेंट 60 AC अपॉन PC, ये रहा। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। अब AC क्या है, AB प्लस BC अपॉन PC। अब AB की वैल्यू क्या है, 1.6 प्लस H अपॉन PC। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन अगला ट्रायंगल लिया है BCP, ये क्या हो जाएगा BC बाय PC। टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 1 होता है, BC H माना है, PC तो PC की वैल्यू H आ गई, तो यानी कि ये भी H आ गया। अब क्या करते हैं, इस PC की जगह भी हम H लगाते हैं, जैसे उसमें किया था वही काम वही है। √3 अपॉन 1.6 प्लस H अपॉन H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3H 1.6 प्लस H। जब इस H को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, √H कॉमन, तो √3 माइनस 1 और ये 1.6। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। अब इतना क्वेश्चन करके आते हो तो आपका 1 या 1.5 मार्क्स कटेगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली फॉर्म आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना जरूरी होता है, जो आपने 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, अदरवाइज उसने इसकी हाइट पूछी थी, वो हाइट आ गई है, लेकिन ये किस फॉर्म में आई है, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर रूट की फॉर्म में है, तो उसको रैशनलाइज करना होता है। इतना तो जो पोर्शन आपने किया 7th क्वेश्चन की तरह, बस इसमें आगे कैलकुलेशन लंबी है। ये देखिए H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, H इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। तो जब रैशनलाइज करते हैं तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे a² माइनस b², √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से 1 गए 2 को इससे काट देंगे 0.8, तो क्या आ जाएगा ये 0.8 √3 माइनस। इज इट क्लियर, ये आपके पास पेडेस्टल की हाइट आ गई, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 7 दोनों ही बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अच्छे से तैयारी करनी है आपने, अच्छे से रिवीजन भी करनी है इनकी, नहीं आएगा तो आपने पूछना है। हाँ जी, 9th क्वेश्चन, 9th, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter high, find the height of the building। ध्यान से, इसमें सिंपल सी बात है, एक टावर है एक बिल्डिंग है, एक टावर एक बिल्डिंग। ध्यान से देखिए, दो चीज़ें हैं, इसके फुट से इसके टॉप को देखें, इसके फुट से इसके टॉप को देखें, ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, इसके बॉटम से इसके टॉप को देख रहे हैं, इसके बॉटम से इसके टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, और एक की हाइट दी हुई है, एक की हाइट निकालनी। ठीक है, हाँ जी, देखिए दोबारा, ये आपको लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी h मीटर, ये आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप को इसके टावर के फुट से देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री, और टावर हमें दिया गया है 50 मीटर, तो हमें ये निकालना है। समझ में आ गया। अब जो चीज़ हमें पता है उसके साथ दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं। अब हमें टावर की हाइट पता है तो पहले टावर वाला फिगर लेते हैं। क्या है इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग h, तो हम पहले ये वाला लेते हैं, इन ट्राइंगल बी पी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें एंगल कौन सा है 60, तो ये लेते हैं टेंजेंट 60। टेंजेंट क्या होता है पी बाय बी, यानी कि पी क्यू बाई बी क्यू, ये ले लिया। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और ये वाली वैल्यू 50 बाय बी क्यू। यहाँ से बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बाय √3, यानी बी क्यू आ गया। अब इस बी क्यू से ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी। इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, ये वाला ए बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 ए बी बाई बी क्यू, बी बाई बी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाई √3 और ए बी एच हमने एच माना था इसको, और बी क्यू हम ये निकाल चुके हैं। बी क्यू एज इट इज़ है, तो हमने पहले यहाँ से कर लिया बी क्यू इज इक्वल टू एच √3। अब बी क्यू की वैल्यू जब हम लगा देते हैं 50 बाई √3 एच √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू 50 बाई 3। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू इक्वेशन को इसको करना है हमने। बी क्यू 50 बाई √3 है, ये एच बाई √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये भी बी क्यू की वैल्यू ये भी बी क्यू की वैल्यू, तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया, ये इन दोनों को कंपेयर कर दिया। एच √3 इज इक्वल टू 50 बाई √3, ये इधर चला जाएगा 3, या इधर आ जाएगा एच इज इक्वल टू 50 बाई 3, दैट इज 60 रेज़ टू पावर 2 बाई 3। नो प्रॉब्लम, क्लियर। 10 is very interesting. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. क्या कहा गया है, एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दो दो पोल खड़े हैं। ये सड़क है, एक इधर पोल खड़ा, एक इधर पोल खड़ा, विच इज 80 मीटर वाइड। वो जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है। ये क्यों भी एक सड़क है, एक इधर पोल खड़ा है, इधर पोल खड़ा है, लेकिन दोनों पोल इक्वल हाइट्स के हैं, दोनों पोल इक्वल हाइट्स के हैं, और ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब एक पॉइंट है कहीं पर भी, वहां से एक पोल की टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से दूसरे पोल के एंगल को देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री। उसी पोल की टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है। तो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमने ये हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंस कितना ये निकालना है। क्लियर, स्टेटमेंट क्लियर। अब देखिए इसमें भी ऐसे राइट एंगल आपको क्लियर है, इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला लेते हैं। अब हमें ये निकालना है, इसको हमने एच माना है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एच, क्योंकि पूरा 80 है। अगर क्यू आर आपके पास एच है तो ये 80 माइनस एच हो जाएगा। तो इसमें हम लेते हैं टेंजेंट 60 पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये ले लिया। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। अब इस हाइट को हमने कैपिटल एच माना और ये स्मॉल एच है, तो ये आ जाएगा √3 एच बाई एच। कैपिटल एच इज इक्वल टू √3 एच क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी आर, ये वाला ए बी आर, ये वाला ए बी आर, इसमें टेंजेंट 30 ए बी बाय बी आर, ए बी बाय बी आर, तो 1 बाय √3, ये ए बी एच है और बी आर 80 माइनस एच। अब ये 1 बाय √3, इस एच की वैल्यू क्या थी देखिए एच √3 अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस एच √3 एच, तो एच एंड 4 एच 80, तो एच क्या आ जाएगा 20। अब ये कौन सा एच, ये 20 आया, यानी कि एक पॉइंट 20 मीटर डिस्टेंस पर है, दूसरा 80 माइनस 20 60 मीटर पर। ये आ गया एक आंसर, ठीक है। और हाइट क्या आएगी, एच इज इक्वल टू 20 √3, क्योंकि ये एच 20 आया है, यानी कि ये वाली एच क्या आ जाएगी एच √20, एच 20 है तो 20 √3। इज इट क्लियर। इफ एनी प्रॉब्लम, आपने अब क्या करना है, ये 6 to 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपने अच्छे से बहुत अच्छी तरह से, जितने हम मेहनत करते हैं उतनी मेहनत तुमने भी करनी है बच्चों, और हमें रिस्पांस भी देना है। 10th क्लास तुम्हारी रिस्पॉन्सेज कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तुम कम देख रहे हो, वीडियोस पूरी देख नहीं रहे हो, मुझे पता चल रहा है, और मुझे बहुत कम बच्चों की कॉपीज़ आ रही हैं चेकिंग के लिए। कल मुझे इवनिंग में, आज इवनिंग में मुझे 10 क्वेश्चन तक की कॉपीज़ आनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।